इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है, जहां सुप्रीम कोर्ट में बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही है। बाहुबली आनंद मोहन के मुश्किलें इसलिए बढ़ रही है क्योंकि बिहार में नीतीश सरकार ने जो फैसला दिया था उस फैसले में उनकी रिहाई हो गई थी और नीतीश सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में उमा कृष्णैया ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी। नीतीश सरकार के इस फैसले के खिलाफ अर्जी लगी थी और अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई की तारीख तय हो गई है। 8 मई को सुप्रीम कोर्ट में जो जिलाधिकारी थे गोपालगंज के, जिनकी हत्या कर दी गई थी मुजफ्फरपुर में, उनकी हत्या के मामले में जो आजीवन सजा काट रहे थे पूर्व सांसद आनंद मोहन, उन्हें राज्य सरकार ने जो रिहा किया है, इस मामले पर सुनवाई होगी। दरअसल जी कृष्णैया की पत्नी ने जो दलील जो दी है उसमें सीधे तौर पे कहा गया है कि राज्य सरकार ने कानून में संशोधन करके विशेष तौर पे आनंद मोहन को राहत पहुंचाने के लिए इस तरीके से फैसला लिया गया कि जिससे वो रिहा हो जाए। आजीवन कारावास का जो मतलब है वो मौत की सजा तक है और जिस तरीके के अपराध में पूर्व सांसद आनंद मोहन को उम्र कैद की सजा तब्दील हुई थी क्योंकि उन्हें निचली अदालत से मौत की सजा दी गई थी और उस सजा को बदलकर आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। और आजीवन कारावास का मतलब 14 साल की सजा नहीं बल्कि मरने तक जेल में बिताना होता है। ये तमाम जो अपील है वो अपनी शिकायत में सुप्रीम कोर्ट के सामने जी कृष्णैया की जो पत्नी है उन्होंने रखा था, उनके अधिवक्ता है, उनके माध्यम से ये तमाम बातें रखी गई थी और अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जो तारीख है वो तय हो गई है। 8 मई आनंद मोहन के लिए विशेष मुश्किल वाला दिन हो सकता है क्योंकि एक तरफ बिहार में उनके रिहाई के साथ ही जश्न और विवाद दोनों शुरू हो गया। बिहार में कल तक उनके साथ रहने वाले लोग सवाल उठाने लगे तो महागठबंधन की सरकार में आनंद मोहन के पक्ष में गोलबंदी शुरू हो गई। कहा यह जा रहा था कि आनंद मोहन जिस तरीके से रिहा हुए हैं इसमें जो कानून है उसका पालन किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर बिहार के तमाम बड़े अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आनंद मोहन की रिहाई के एक एक बिंदु की जानकारी दिया गया। सफाई दी गई सरकार की तरफ से कि आनंद मोहन को कोई विशेष छूट नहीं दी गई है। जो व्यवस्था है जेल मैनुअल के अनुसार उसी कानून के तहत आनंद मोहन को रिहा किया गया है। लेकिन बवाल इस कदर पूरे देश में बढ़ा कि ये आनंद मोहन की रिहाई दलितों के अपमान के साथ जोड़े जाने लगा। कहा जा रहा था कि जी कृष्णैया एक दलित समाज से आते थे और उनकी हत्या जिस तरीके से की गई थी उस हत्या में जो मुख्य अभियुक्त थे पूर्व सांसद आनंद मोहन, उन्हें इतनी गंभीर सजा मिली हुई थी, मौत की सजा मिली हुई थी। उसे हाईकोर्ट में आजीवन कारावास बताया गया। हाईकोर्ट के फैसले ने आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया और फिर जब वो आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे तो फिर कैसे उन्हें 14 साल के बाद रिहा करने का फैसला राज्य सरकार ने लिया, ये सवाल इस पर उठा है। और नीतीश सरकार के इसी फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। नीतीश सरकार की भी मुसीबत पड़ेगी आनंद मोहन के साथ साथ। 8 मई को राज्य सरकार के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, जिसके बाद आनंद मोहन के साथ साथ नीतीश सरकार के फैसले पर भी अब एक बड़ा सवाल उठने लगा। देखना है कि सुप्रीम कोर्ट से आनंद मोहन के इस फैसले पर किस तरीके की सुनवाई होती है। सुप्रीम कोर्ट पर आनंद मोहन की नजरें 8 मई को टिकी रहेगी। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची।